नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार के साथ कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं हिंदी साहित्य का एक महान उपन्यास जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। और ये ले जाती है आपको हमारे देश के गांव और देहातों में, और इसका नाम है देहाती दुनिया। सुनिए इसका पहला एपिसोड जिसका शीर्षक है माता का अंचल। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और मां को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वो उतान पर जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों से मूछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसते लग जाते। उनके साथ हंसते खेलते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। वो बाबूजी से कहने लगे, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा खाने पर ही समझ लेता कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और ये कहकर वो थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि में बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चुड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो गए हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। हम रोने लगते
और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती ही हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनता। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर खपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गिल्ली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, ये मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे से मिठाइयां खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े को चूल्हा चौकी, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमने की कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंस हंस कर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर फिर दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते त्यों ही हम हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक टुकड़ा बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर नहीं लगती थी और हम लोग हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाना गाते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई यो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खुद जोर से चिल्लाने लगते, रहर में रहर पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे।
एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठी चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। उसने बड़े ढंग से एक बिच्छू को धागे में बांध कर लटका लिया। रास्ते भर वो हम लोगों को उससे डरवाता आया। संयोग की बात, बीच में मोहसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग नहीं मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, मगर हम पकड़ लिए गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, छठी का दूध याद करा दिया। बाबूजी ने यह हाल सुना तो दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलराने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वो गुरुजी की चिरौरी करके हमको घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो जोर जोर से नाच और गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुरल आपने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उनमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि ये ही हंस रहे थे कि चिड़ई की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। इतने में बैजू 2 गौरैयों को पकड़ लाया है, तो उसने बड़ी फुर्ती से अंगोछे से ढककर उन्हें पकड़ा था। बस उसके पीछे पीछे लड़कों का झुंड चला। कुछ दूर आगे बढ़कर हम लोगों ने उसे घेरा। चिड़ियों को देखना चाहा, मगर वो सबसे सयाना था। झपाटे से ऊपर की ओर हाथ उठाकर अंगोछा फहरा दिया और कहल उड़ गई। हम लोग आसमान ताकने लगे और वो आगे बढ़कर हंसने लगा। पर उसके लाख चकमा देने पर भी हम लोगों ने उसका पिंड नहीं छोड़ा। जब वो चकरबे में पड़ गया तब उसे दिखलाते ही बना। फिर तो लड़कों ने चिड़ियों को बंदर के घाव की तरह गींज डाला। इस पर बैजू बहुत बिगड़ा। वो उन्हें छिपाकर ये कहते हुए ले भागा कि जाता हूं उसको पका कर खाना। बस हम लोग निराश होकर उसकी ओर देखते ही रह गए। अब हम लोगों के मन में इस बात की डाह हो गई कि अकेले बैजू ही कैसे शिकार खाएगा और हम लोग यूं ही रह जाएंगे। ये बात मन में आते ही शिकार खाने के लिए ऐसी जीभ चली कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित्त, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। चाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठे। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था।
रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए। आकर झट में मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया नहीं छोड़ी। तब बाबूजी उल्टे हम ही पर खफा होकर कहने लगे, बार बार मना करता था कि इधर बेकार बिलबिलाते हुए मत फिरो, बरसात का दिन है, चारों ओर सांप बिच्छू का दौर दौरा है। पर मेरी बात सुनता कौन है? जहां पेट में दाने पड़े कि लापता हुए। पाठशाला जाने का नाम सुनते ही ज्वर चढ़ जाता है। फिर मैया पर बिगड़ कर गरजते हुए बोले, एक लड़का होता है, बात मानता है, पर यह तो इतना हठी हुआ जाता है कि कभी मेरी बातों पर कान ही नहीं देता। जरा सा कुछ होता जाता है तो तुम भी सिर पर आसमान उठा लेती हो। अगर मैं डांट डपट करता हूं तो तुम आकाश पाताल एक कर देती हो। लड़का क्या है, नाक का फोड़ा है। लड़के का लाड़ प्यार तो हद से हद खाने पीने और पहनने तक है। पढ़ने लिखने में लड़के पर दुलार करना, उसे कौड़ी का तीन बनाना है। तुम्हारी ही करनी से इसकी ये दुर्गति हुई है। लो अब उसका फल भोगो। रात भर देवी देवता घुराती रहो, हाय भूत हाय प्रेत कहकर मन्नतें मानो, वैद्य हकीमों को पैर पूजो, प्रसादी चढ़ाओ, और तो तुम्हारा किया हुआ कुछ होगा नहीं। बस जरा सी बात पर घर में बैठी बैठी मुफ्त के आंसू बहाया करो। गया तुम्हें। बाबूजी की बात सुनते ही मैया झल्ला उठी, बिलख कर बोली, आप मुझ पर इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? आखिर लड़का ही तो है। बरसात हो या जाड़ा, दिन हो या रात, इसको क्या खबर है? रोज तो आप खा पी कर उसके साथ ही रहता है। न जाने आज कैसे कुत्ता काट गया कि दिन भर पाजी लड़कों के साथ लगा फिरा। मैं तो तरसती रहती हूं कि तनिक मेरे पास आकर बैठता, मुझसे कुछ भी भरमुंह बोलता, मगर ये तो आदि से आप ही का नींद सोता जागता और आप ही की बात बोलता बतलाता है। मैं तो जानती भी नहीं कि कब आप इसे पाठशाला भेजते हैं, कब ये वहां से आकर क्या करता धरता है। आज तो सुना है कि हत्यारे गुरु ने इसको पकड़वा कर छड़ी से पीटा है। देखती हूं कि रोते रोते इसकी आंखें सूज गई हैं। वो गुरु है कि कसाई? क्या उसे ईश्वर ने लड़के बच्चे नहीं दिए हैं? जान पड़ता है उसके दिल में तनिक भी नोह छोह नहीं है। निगोड़े ने ऐसा बेदर्द होकर मारा है कि इसकी पीठ पर छड़ी की सांटें उखड़ाई हैं। न जाने आपका कितना पोढ़ कलेजा है, या आपने इसे सटासट छड़ी खाते देखा। मैं होती तो उस मुंहजले का हाथ चूल्हे में झोंक देती। ये होता कौन है मेरे बच्चे को दूब की साठ से भी छुएगा? मेरी चलती तो हरगिज ऐसे चांडाल गुरु के पास अपने लड़के को नहीं भेजती। मेरा लड़का बिना पढ़े ही रहेगा, जीता बचेगा तो बहुत पढ़ेगा। मुझे इस जिंदगी की भूख है कमाई की नहीं। सुख से जीता रहेगा तो मजदूरी करके भी गुजर कर लेगा। आधा पेटी खाएगा, विपद झेल लूंगी बला से, ये आंखों के सामने तो बना रहेगा। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अब आप भी बबुआ के बाबूजी बने फिरते हैं। मेरा जन्माया है तो दुलार कौन करेगा? अब जरा सी बात पर आपने इसका खाना पीना पहनना तक उकड़ दिया। जिसको भगवान खाने पीने वाला देते हैं वही ना खाता पिलाता है। जिसकी कोई है ही नहीं वो क्या खाक खिलाएगा? मेरी ही करनी से इसकी दशा हुई है, तो रहने दीजिए अपनी माया ममता। ये बाप का सुख देख चुका। जैसे मैंने 9 महीनों तक दुख सहकर अपना खून पिलाकर इसको अपनी जिंदगी का सहारा बनाया है, वैसे ही इसके लिए अब भी रात बरात भर जागूंगी, जंतर मंतर और झाड़ फूक कराऊंगी, ओझा और वैद्य के पैर पड़ूंगी, देवी देवता मनाऊंगी, जैसे तैसे सब कुछ कर लूंगी। आप जो बने सो कीजिए, नहीं तो इसके जले घाव पर नमक मत छिड़किए। जिसने एक बूंद से इतना बड़ा पिंड संवारा है, ये तो उसकी खोज खबर लेगा ना, या वो भी आप ही की तरह बिगड़ उठेगा। आप तो ऐसी बातें कर गए जिससे मालूम होता है कि आप कभी इसकी तरह लड़के रहे ही नहीं हो। क्या आप वो दिन जल्दी भूल गए जब ठाकुर द्वार जाने की बेर इसी बेटे के लिए तारकेश्वर नाथ के मंदिर में धरना देकर 2 दिन तक आप बिना अन्न जल के ही पड़े रह गए थे? बाबूजी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं और न कभी भूल सकता हूं, मगर सब याद है। तुमने तो मेरी बातों का मतलब ही नहीं समझा, मेरे कहने का अर्थ ही पलट दिया। भोलानाथ को मैं तुमसे किसी कदर प्यार कम नहीं करता, पर तुम्हारा प्यार अंधा है और मेरा प्यार आंख वाला। तुम अगर पढ़ी लिखी होती, दीन दुनिया देखे रहती, भला बुरा समझे रहती, तो भूल कर भी ऐसी रूखी बातें नहीं करती। बच्चे की पैदाइश से ही तुम लोगों की नीयत खोटी हो जाती है। कहो तो कैसा नीच विचार है कि जीता रहेगा तो मजूरी करके आधा पेट खाएगा। जिसे तुम कलेजे का टुकड़ा कहती हो, आंखों का तारा समझती हो, उसी की होनहारी के लिए ऐसी बढ़िया आशीष। अभी गुरुजी को गंडो गालियां बक गई हो, क्या इससे तुम्हारे बच्चे का कल्याण नहीं होगा?
तुमको क्या पता है कि उस्ताद की छड़ी में कैसा जादू भरा है? तुमको तो सिर्फ बेटे वाली कहलाने की साध पूरी करनी है। मगर मूर्ख, संतान पैदा करने से माता का निपुती रहना ही अच्छा है। जो माता अपने बच्चे के भावी सुख की चिंता न करके उसे केवल अपनी साध पूरी करने का साधन बना डालती है, वो माता अंत में बहुत पछताती है। और सच पूछो तो वो माता कहे जाने योग्य भी नहीं है। तुम्हारी तरह मैं बेटे वाला नाम धराना नहीं चाहता। मैं इसकी कमाई खाने के लिए दुनिया में बैठा नहीं रहूंगा। इसे सदा के लिए संसार में सुखी बना जाने की इच्छा से ही मैं इसको बराबर अपने साथ रखता हूं, अपने ही सुझाव पर चलना सिखाता हूं। पर इधर मैं सुधारता जाता हूं, तुम उधर चौका लगाई जाती हो। करो जो रुचे सो। मेरा तो कहते कहते गला बैठ गया। होगा वही जो परमात्मा चाहेगा, मैं कहां तक सिर धुनूं। अब मैया ने कहा, मुझे आपकी बात सुनने और समझने की सुध नहीं है। मेरा लड़का जब से दौड़ा हुआ आया है तभी से कांप रहा है। इसका दम फूल रहा है, बोलता भी नहीं कुछ, आंखें भी नहीं खोलता। न जाने कहीं डरा है, गिर गया है, किसी लड़के ने मारा है, कुछ मालूम नहीं। पंडित जी को बुलाकर दिखला दीजिए, महंत जी को भी बुला लीजिए, वो भी गंडा तावीज करते हैं। मेरा विश्वास है कि पंडित जी के भभूत देने से जरूर अच्छा हो जाएगा। बाबा जी को बुलवाकर काली जी और महावीर जी के यहाँ संपुट पाठ का संकल्प करा दीजिए। जो करना हो जल्दी कीजिए, मेरा दिल घबरा रहा है। न जाने आज किसका मुंह देकर उठी हूं। मेरे जाने में तो कुछ बतास का फेर है। आजकल हवा बहास बिगड़ी हुई है। परसों ही महंगू के बेटे को आसेब के फेर में अनायास दांत लग गया था। बाबूजी ने कहा, सचमुच तुम लड़के को बिल्कुल डरपोक बनाए जा रही हो। अरे अभी ये लड़का ही है, तुम तो इसके भी नादान हो गई हो। ये डरा है, तुम 10 बार हल्ला मचाकर इसकी घबराहट को बढ़ा रही हो। अभी से इसके मन में इस तरह का डर समाया रहेगा तो बड़ा होने पर डर कर छिपने के लिए कहां तुम्हारा आचरा ढूंढता फिरेगा। भरम से भूत पैदा होता है, संदेह छोड़ दो। नरम बिछौने पर हवा में सुलाकर सिर में गुलरोगन मालिश करो। पैरों में नागफनी के कांटे चुभे हुए दिख रहे हैं, हरी दूध पीसकर गाय के गाढ़े घी के साथ तलवों में लेप दो और घावों पर कपूर मिलाया हुआ गाय का कच्चा घी लगा दो। आराम से नींद आ जाएगी। मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसको अभी सोने नहीं दूंगी। आजकल कीड़े बहुत निकलते हैं, हो सकता है उसी ने काटा हो। आज मेरी आंखों में नींद कहां। जब तक ये आंख नहीं उठाएगा तब तक मेरी आंख में नींद नहीं आएगी। अब बाहर का काम देखिए, मेरी तो इसका मुंह निरखते ही निरखते रात सिर आ जाएगी। जहां इसकी पलकें खुली और एक बार भी इसने मैया ककर पुलाया कि मेरी जान में जान आएगी। बाबूजी ने कहा, अच्छा तो अब रोना कल्पना छोड़कर जो मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक तदबीर करो, मैं फौरन सब इंतजाम करके आता हूं। बाबूजी बाहर चले गए। मैया उनकी बताई तदबीरें करने लगी। सचमुच उनकी बात सच निकली। पैरों की जलन और घावों का दर्द कम होने लगा। हमारी आंखें झपकने लगी, अंग अंग में ठंडक छा गई, छाती का धड़कना बंद हो गया, सांस की चाल धीमी हो गई। मैया ने कोमल कोमल हाथों से मीठी मीठी थपकियां देकर हमें अपना आचरा उड़ा दिया और आंखों में ही रात काटती रही। फिर हमें क्या पता कि इसके बाद क्या क्या गुल खिला। हम तो मैया के अंचल में, करुणा के क्रोड़ में, शांति के शिविर में, ममता की मंजूषा में, वात्सल्य की वाटिका में, स्नेह के सुख सदन में चैन से सोए पड़े थे। अब देहाती दुनिया में जो अगला एपिसोड होगा वो होगा बुधिया का भाग्य। क्या कहानी है अगले एपिसोड में सुनिएगा। आवाज मंजीत ठाकुर की, उपन्यास देहाती दुनिया, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय, चैनल किस्सा कहानी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को सुनाइए। नमस्कार।